शरद पूर्णिमा, जिसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह वह रात होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी रोशनी में अमृत का प्रभाव माना जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में चंद्रमा का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिन्हें नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा का स्नेह विशेष रूप से रोहिणी नामक नक्षत्र पर अधिक था, जिसके कारण अन्य पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। उन्होंने यह बात अपने पिता दक्ष प्रजापति को बताई। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि वह दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज कम होने लगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अंत में चंद्रमा ने स्वयं को समर्पित कर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। कठोर तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और श्राप को पूर्णतः समाप्त न करके उसे आंशिक रूप से शिथिल किया। तभी से चंद्रमा का घटना बढ़ना आरंभ हुआ और पूर्णिमा की रात वह अपने पूर्ण रूप में दिखाई देने लगा। शरद पूर्णिमा को वह अपनी चरम कला को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यता है कि इस पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों में अमृतमय ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी कारण लोग इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की प्रथा निभाते हैं। खुले आसमान के नीचे चांदी की थाली या पात्र में रखी गई खीर को माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें पोषित करती हैं। अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आयुर्वेद में भी इस रात की ओस और वातावरण को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात ब्रजभूमि की दिव्य कथा से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी। जब चंद्रमा की पूर्ण आभा भूमि पर बिखरी हुई थी, तब यमुना किनारे वन उपवनों में और बांसुरी की मधुर ध्वनि के बीच राधा और गोपियों के साथ परम रास हुआ था। यह घटना भौतिक आकर्षक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस रात्रि को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कई मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है या श्रद्धा के साथ दीप जलाता है, उस पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसीलिए कई स्थानों पर पूरी रात भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शरद ऋतु का यह समय मौसम परिवर्तन का होता है। चंद्रमा की ठंडी और स्वच्छ रोशनी वातावरण को संतुलित करती है। कुछ विद्वान बताते हैं कि इस रात बनाई गई खीर जब खुले में चांदनी के प्रभाव में रखी जाती है तो उसमें औषधीय गुण विकसित होते हैं। इसे पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शीतजन्य रोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। शरद पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, ज्योतिषी, भक्ति और स्वास्थ्य का संगम है। यह वह समय है जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होता है और शरीर चंद्र ऊर्जा को सहज रूप से ग्रहण करता है। अनेक साधक इस रात ध्यान, जप और व्रत करते हैं। कुछ लोग इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है, अर्थात जो इस रात जागता है उसका कल्याण होता है। शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें प्रेम, तप, संतुलन और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देती है। चाहे कोई खीर बनाकर रखे, भक्ति संग कीर्तन करे या चंद्रमा को निहारे, इस रात्रि का आशीर्वाद हर श्रद्धावान के जीवन को प्रकाशित करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय मातृ शक्ति।